किस तरह की इकोनॉमी है, किस तरह लोग कृषि प्रधान उद्योग हैं? जी सर, कृषि प्रधान एरिया है सर, जहाँ पर कृषक हैं मुख्य रूप से, और औद्योगिक क्षेत्र भी अभी हमारे यहाँ बन रहे हैं, जैसे बिरकोनी है औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर भी लोग काफ़ी काम उनको मिल रहा है। वहाँ किस तरह के उद्योग लग रहे हैं? सर अभी मुझे जितनी जानकारी है तो बिरकोनी में सर कुछ प्लांट ऑफिस हैं, प्लांट्स हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह के लिए जो सामान है जैसे बेड है, इस तरह की चीज़ें वहाँ निर्माण हो रही हैं फिलहाल। कौन कौन से रिसोर्सेस हैं वहाँ समझ में? रिसोर्सेज से मतलब सर किस तरह के रिसोर्सेज हैं? सर वहाँ वन संपदा भी है और खनिज भी वहाँ मिलता है सर। किस तरह, कहाँ पर है वन? वन सर समझ नहीं पा रही जहाँ पर वन है सर। ऐसे तो नेशनल पार्क कहता है सर अभ्यारण्य है, लेकिन वो उसको 12वां पारा में भी ले लिया जाता है सर। बलौदा बाजार में उसको कई बार रिसोर्स से मेरा मतलब है कि एग्रीकल्चरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स। जी सर, मिनरल रिसोर्स पे सर अपने यहाँ गोल्ड फ्लोराइड मिलता है महासमुंद में, और एग्रीकल्चरल रिसोर्स में सर हरा बहरा आंवला इस तरह के मतलब जो औषधि वाले पौधे हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। ये हम एक शब्द सुनते हैं फूड क्लोज इंडस्ट्री, ये क्या होता है? सर मैंने जानकारी नहीं है सर। जानकारी है। आपका विषय क्या कर रहा है? जैव प्रौद्योगिकी है आपका भी? जी सर। ये जो अभी कोरोना का इतना प्रकोप रहा, जी सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, जी सर, आप हमको इसके बारे में पढ़ा सकते हैं? 5 मिनट बोलिए कोरोना पे। जी सर। सर ऐसे ही हाँ। कोरोना एक वायरस है, जैसे सामान्य वायरस हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी एक जेनेटिक मटेरियल होगा और एक प्रोटीन का कोट होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है इसका आरएनए है, और जो कोट प्रोटीन इसका है उसमें स्पाइक्स होते हैं, और स्पाइक्स के कारण इसकी जो संरचना है वो कोरोना यानी कि क्राउन जैसे लगती है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। और यह जब इन्फेक्शन करता है तो फेफड़ों में इसका मेन इन्फेक्शन है, और सर्दी खांसी बुखार इस तरह के लक्षण, सांस लेने में परेशानी इस तरह के लक्षण ये दिखाता है। और इससे बचने का जो उपाय है उसमें हम यही करते हैं, क्योंकि जो कवर है वो लिपिड्स का बना है, तो हम सोप वगैरह से जब हाथ धोते हैं तो लिपिड का जो आउट लेयर है वो ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से हम इससे सुरक्षा भी पा सकते हैं। इस बीमारी का नाम क्या रखेंगे? कोविड-19 पेंडेमिक है सर। कोविड-19? जी सर। कुछ और रखेंगे? कोविड-19 है सर। ये कोविड शब्द कहाँ से आया? सर कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़, और ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुई, इसलिए 19। ये जो कोविड-19 के लिए बोल रही हैं कोरोना, उसके टेस्ट कौन कौन से टेस्ट होता है? सर इसमें एक रैपिड टेस्ट है सर, जो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड है, और हम लोग एक जो कंफर्म जो ज़्यादा मतलब बेहतर रिजल्ट देता है वो RT-PCR है सर। रैपिड एंटीजन क्यों कराया जाता है जब कंफर्म नहीं है तो? सर इससे ये पता लग सकता है कि जैसे 10 लोग हैं सर, अगर उनमें से 5 का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो 4 का हमको RT-PCR नहीं करना पड़ेगा, वो कॉस्टली भी है, टाइम टेकिंग भी है, और इन 6 लोगों का ही हम कर पाएंगे। और 6 लोग को क्या कहा मैंने नहीं समझा। जी सर। रैपिड एंटीजन में जिनका पॉजिटिव आया जी सर, हम PCR करेंगे। उनका सर वो कंफर्म और करने के लिए उनका RT-PCR करना जरूरी है। डिफरेंस क्या करोगे? RT-PCR और आपके एंटीजन में क्या डिफरेंस? जी सर, जो रैपिड टेस्ट है सर उसमें अगर कोई और भी वायरल इन्फेक्शन है तो चूंकि वो एंटीबॉडी को टेस्ट कर रहा है तो वो आपको पॉजिटिव दिखा देगा, लेकिन RT-PCR में स्पेसिफिक रिजल्ट दिखाएगा कि ये जो है वो कोरोना वायरस से ही इन्फेक्शन है या नहीं। अभी आपका वनस्पति शास्त्र भी है ना? जी सर। जनक कौन है वनस्पति शास्त्र का? सर थियोफ्रास्टस को माना जाता है सर वनस्पति शास्त्र के जनक। और बायोलॉजी का? बायोलॉजी के सर अरस्तु को मानते हैं बायोलॉजी के जनक। जूलॉजी? जूलॉजी के भी अरस्तु ही हैं सर। पादप हार्मोन बताइए। जी सर, ऑक्सीन है सर, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन,
और इस एब्सिसिक एसिड है सर, एथिलीन है, और इसके अलावा एक स्ट्रिंगोलिक्टोन भी नया असर है। कोशिकाओं का विभाजन कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन है सर, जो सेल डिवीजन का काम करता गैसीय है। अवस्था में पाया जाने वाला इथिलीन है सर हार्मोन गैसीय अवस्था ये में। क्या सूत्र क्या है इनका? सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैम कोरोना के बारे में बता रही थी, जी सर। लास्ट ईयर आया ये और भी इतना समय लग गया जी पूरे का पूरी प्रोसीजर समझाइए कि क्यों इतना समय लग गया। जैसे कि वो जो ट्रायल्स होते हैं, जी सर। है ना, जो करते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं रिसर्च करती हैं, जी कैसे सर। होता है? सर पहले तो जो वायरस स्पेसिफिक है उसके हिसाब से आपको एंटीबॉडी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, या अगर कोई और टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं तो। और जैसे अभी हम लोगों ने यूज़ किया है सर, तो हीट किल्ड वायरस को यूज़ किया है कोवैक्सीन में। तो सर वायरस डालने से कोई उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है उसकी वैक्सीन बनाने के बाद। तो इन सब चरणों में समय लग जाता है सर, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना तो क्योर हो जाए लेकिन उसका कोई और साइड इफ़ेक्ट मत हो। तो इसीलिए ये सारे ट्रायल्स वगैरह करने। कितने ट्रायल्स का वो रहता है ना, लेवल रहता है? जी सर। 1 2 3 स्टेजेस होते हैं। जी सर। इतने इतने लोगों पे वो किया जाएगा, वो पूछा हूँ पूरा। सर 3 ट्रायल किए जाते हैं, पर संख्या जानकारी नहीं है सर, कितने लोगों को जानकारी नहीं है सर उसकी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो वैक्सीन आ रहा है ये कारगर होगा? क्योंकि ऐसे भी आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसका जो असर है वो सही नहीं है, डेथ भी हो जा रही है। यूरोप की कुछ कंट्रीज में ऐसा आ रहा है। हाँ सर, अगर 50% कोई वैक्सीन कारगर है तो उसको कारगर माना जाता है। और 50 सर, जी सर। और ये सर कुछ तो लेना ही पड़ेगा रिस्क, अगर क्योंकि यदि इतनी आबादी है, और कई बार ये भी होता है सर कि वैक्सीन का दुष्प्रभाव ना होकर वो खुद का जेनेटिक सर सब जेनेटिकली वेरिएशन है सभी में, तो हो सकता है कि उनको कुछ। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक को बचाने के लिए पूरे का पूरा इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया। जी सर। 1 या 2, क्योंकि फैटेलिटी रेट मुश्किल से 4 या 5% ही थी उसकी। जी सर। कोविड की। जी सर। सर ये रिस्क लेना पड़ेगा। ये मेरा वो मतलब नहीं था सर इसके से, क्योंकि कभी सर आप पूरा 100% तो कोई भी ये चीज़ सही नहीं हो सकती। तो कुछ केसेस हो जाते हैं सर दुर्घटनावश, या आप उसको उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कह लें, या उससे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती। ये सिर्फ वैक्सीन को नहीं देख सकते सर, यहाँ पर पूरी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो उस व्यक्ति का पहले से स्वास्थ्य कैसा था, और भी बाकी चीज़ें सर। अभी शायद लगना शुरू हो गई है। जी सर। लगवाएं क्या? नहीं सर, मैं नहीं लगवाई। तो लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? सर अगर मुझे कोरोना के सिम्टम्स आएंगे तो मैं ज़रूर। सिम्टम्स आने पे लगाते हैं वैक्सीन? सर वैक्सीन तो पहले से लगा लेते हैं, लेकिन अभी मुझे अभी तक आपको वैक्सीन लगी क्यों नहीं? सर अभी नहीं, अभी बहुत लोगों को लग रही है। जी तो सर। आपको क्यों नहीं लगी? सर पहले जो पॉलिसी है क्या? नहीं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सर उनको पहले लग रही फ्रंट लाइन में तो कौन सबसे आगे कौन है? मेडिकल वाले हैं सर, पुलिस हैं। ठीक है। ये नहीं, तो फ्रंट अभी लाइन। तो पुलिस को लग नहीं रही। जी सर। अभी तो तो केवल आपकी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है? जी सर। एपी बनने की बात ही लगवाऊंगी। हाँ, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला कब से कार्यरत है यहाँ पे? सर मैं 2015 से यहाँ हूँ। क्या काम है इसमें? सर मैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन हूँ, तो मैं यहाँ अधिकारियों का हेल्पिंग हैंड हूँ सर एक तरह से। मैं बायोलॉजी शाखा में काम करती हूँ, वहाँ पर रक्त से संबंधित परीक्षण होते हैं सर, तो मैं वहाँ अधिकारियों को हेल्प करती हूँ, केमिकल बनाना और भी इन सब चीज़ों में सर। एंटीजन एंटीबॉडी क्या समझिए? जी सर। एंटीजन सर कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, एंटीजन कहलाता है सर। सर मैंने सुना है ब्लड ग्रुप 12 होते हैं। जी सर, मतलब ऐसे तो मेन हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, पर थोड़े थोड़े वेरिएशन के कारण बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इस तरीके, मुझे एग्जैक्ट संख्या तो याद नहीं है सर, पर 4 मेन ब्लड ग्रुप के अलावा भी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो ब्लड लेवल में काम करते वही हैं। काम है आपको? जी सर, हमारे यहाँ सिर्फ 4 का टेस्ट होता ये है। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? सर ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। ब्लड बैंक में ब्लड को जो प्रोटेक्ट रखा जाता है, जी क्या सर। मिलाते हैं उसमें? सर सॉरी से जानकारी नहीं है इसकी। जानकारी होना चाहिए आपको। जी सर, इस विषय में मैं 90 समय तक ब्लड करने के लिए कुछ मिलाते हैं ना उसमें? जी सर, पर ध्यान नहीं आ रहा है सर मुझे अभी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, आरएच फैक्टर क्या होता है?
RH फैक्टर सर एक फैक्टर है जो माना जाता है, जो ब्लड को पॉजिटिव या निगेटिव हम उसी के हिसाब से बांटते हैं। और ये पहले रईसेस बंदर में मिलता था हमें, तो इसीलिए उसको RH नाम दिया गया सर। तो किसी को ब्लड जब डोनेट करते हैं जी सर। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है ब्लड में? सर पहले तो ब्लड ग्रुप देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसके बाद RH फैक्टर भी देखा जाता है सर। और आजकल विभिन्न बीमारियों के बारे में भी देखा जाता है कि। आपकी रुचि बागवानी है, जी सर। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं? हाँ सर, मनी प्लांट है, पोथोस है, इसके अलावा अरेका पाम को भी लगाते हैं सर, कोलियस लगाते हैं हम लोग। और ध्यान नहीं आ रहे सर अभी बाकी। ठीक, चलिए। जी सर, ठीक। थैंक यू सर।